नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो केसर, इलायची और दालचीनी से बनी है। ये है केसरिया धागा, एक मसाला ओडिसी। मसालों का वो शानदार सफर जिसने ना सिर्फ खाने का स्वाद बदला बल्कि सभ्यताओं को जोड़ा और बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए। अच्छा, एक स्वीडिश दालचीनी बन और एक पुराने रोमन खजाने के संदूक में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब मसालों की एक ऐसी जबरदस्त कहानी में छिपा है जो सदियों और महाद्वीपों में फैली हुई है। तो इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि कैसे मसालों ने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ा। फिर उन पुराने रास्तों की बात करेंगे जहां मसाले सोने चांदी की तरह कीमती थे। इसके बाद साम्राज्यों के बीच की जबरदस्त जंग को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इसी टकराव से भारत पूरी दुनिया की किचन में पहुंच गया। और आखिर में जरा भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, मसालों से जुड़ी एक दुनिया। मतलब ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले साधारण से दिखने वाले भारतीय मसालों ने धीरे धीरे पूरी दुनिया की संस्कृति में अपनी जगह बना ली। देखिए, मसाले की हर एक चुटकी सिर्फ स्वाद नहीं है, वो अपने आप में इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा है। ये हजारों सालों के व्यापार, नए नए आइडियाज और इंसानी रिश्तों की कहानी बताती है। जरा सोचकर देखिए, जब इलायची बर्फीले स्कैंडिनेविया पहुंची होगी, या जब काली मिर्च ने यूरोप के खाने का जायका हमेशा के लिए बदल दिया होगा, ये सब भारत की कभी न खत्म होने वाली पाक विरासत का सबूत है। तो सवाल ये है कि ये ग्लोबल कनेक्शन शुरू कैसे हुआ? चलिए अपने दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, पुराने रास्तों का सोना। ये वो जमाना था जब मसाले सिर्फ खाने की चीज नहीं थे, बल्कि एक बेशकीमती खजाना थे। एक ऐसा व्यापार जिसने उस दौर की अर्थव्यवस्थाओं और साम्राज्यों की शक्ल ही बदल दी। तो सोचिए, उस जमाने में 2 बड़े रास्ते थे। एक था जमीनी सिल्क रूट, जहां से हल्दी और इलायची के कारवां पूरे एशिया में सफर करते थे। और दूसरा था समुद्री रास्ता, जहां बड़े बड़े जहाज काली मिर्च और लौंग लेकर मिडिल ईस्ट और यूरोप पहुंचते थे। मिस्र का अलेक्जेंड्रिया शहर इस पूरे ट्रेड का एक बड़ा सेंटर था। लेकिन असली कंट्रोल पता है किसके हाथ में था? वेनिस के व्यापारियों के। उनकी मोनोपोली की वजह से यूरोप में मसालों के दाम आसमान छूते थे, इतने कि ये सिर्फ राजा महाराजाओं की पहुंच में थे। रोमन साम्राज्य में तो काली मिर्च इतनी ज्यादा कीमती थी कि उसे काला सोना कहते थे, और इसका व्यापार अक्सर सोने के साथ बराबर वजन में होता था। सोचकर देखिए, एक चुटकी काली मिर्च के लिए उतना ही सोना देना पड़ता था। और देखिए, जहां इतना बड़ा खजाना हो वहां लड़ाई झगड़ा तो होना ही है। अब हम कहानी के सबसे ड्रामेटिक हिस्से में आते हैं, साम्राज्यों की मसाला जंग। ये वो दौर था जब यूरोपीय ताकतों के आने से ये शांतिपूर्ण व्यापार एक खूनी ग्लोबल जंग में बदल गया, जिसकी बहुत बहुत भारी इंसानी कीमत चुकानी पड़ी। 1498 में सब कुछ बदल गया जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा। इसके बाद पुर्तगाल ने लगभग 1 सदी तक इन समुद्री रास्तों पर कब्जा जमाए रखा। लेकिन फिर 17वीं सदी में आई डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने जबरदस्ती मसाला द्वीपों पर अपना कंट्रोल कर लिया। और 18वीं सदी आते आते ब्रिटिश साम्राज्य ने चाय और मसालों का अपना ही एक ग्लोबल नेटवर्क खड़ा कर दिया था। मतलब सत्ता बस एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही थी। इस लड़ाई का एक बहुत ही काला सच भी है। जायफल पर पूरी तरह से कब्जा करने की डच कोशिश का नतीजा बांडा द्वीप नरसंहार के रूप में निकला, जहां हजारों लोगों को मार दिया गया। ये घटना एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि हमारे खाने में मौजूद मसालों के पीछे कितनी बड़ी और क्रूर इंसानी कीमत छिपी हो सकती है। और इस पूरी जंग के सेंटर में थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे VOC भी कहते हैं। इसे दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी माना जाता है, एक ऐसा मॉडल जो आज भी चल रहा है। इसे न सिर्फ मसाला व्यापार पर 21 साल की मोनोपोली मिली, बल्कि इसके पास लगभग एक सरकार जितनी ताकत थी। मतलब अपनी सेना रखने से लेकर युद्ध करने तक की आज़ादी। लेकिन जानते हैं, हर लड़ाई का एक दूसरा पहलू भी होता है। कभी कभी कुछ अच्छे नतीजे भी निकलते हैं। तो चलिए अब एक ऐसे ही पॉजिटिव और स्वादिष्ट नतीजे की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा पड़ाव, ग्लोबल किचन में भारत। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक ग्लोबल जंग ने जायकों के एक जबरदस्त लेन देन को जन्म दिया। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है विंदालू।
इसकी कहानी शुरू हुई पुर्तगाल की एक डिश विन्हा डियालोस से, जिसमें मीट को वाइन विनेगर और लहसुन में रखा जाता था। लेकिन जब ये डिश भारत आई तो गोवा के लोगों ने इसे पूरी तरह अपना बना लिया। उन्होंने इसमें मिर्च और ढेरों भारतीय मसाले डालकर इसे एक तीखी चटपटी करी में बदल दिया। ये कल्चरल फ्यूजन का क्या कमाल का उदाहरण है। और ये सिलसिला सिर्फ विंदालू तक नहीं रुका। भारतीय मसालों का जादू पूरी दुनिया में फैल गया। ब्रिटेन में चिकन टिक्का मसाला उनका नेशनल डिश बन गया। कैरिबियन में भारतीय मजदूरों ने करी गोट को फेमस कर दिया। थाईलैंड की कई करी का बेस आज भी इंडियन करी पाउडर ही है। और एक मजेदार बात, मेक्सिको के मूले सॉस और भारतीय मसाला मिक्स में भी काफी समानताएं मिलती हैं, जो सदियों पुराने व्यापार का नतीजा है। तो सदियों के इस लंबे सफर के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? चलिए कहानी को आज के दौर में लाते हैं। हमारा 5वां और आखिरी पड़ाव, भविष्य की ओर एक नज़र। आज की मॉडर्न मसाला इकोनॉमी में भारत का क्या रोल है और आगे क्या चुनौतियां आने वाली हैं? आज भी भारत दुनिया के मसाला बाजार का दिल है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, दुनिया के लगभग 75% मसाले भारत में ही उगाए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो हमारी सदियों पुरानी विरासत को दिखाता है। लेकिन अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। भारत अकेला खिलाड़ी नहीं रहा। कुछ खास मसालों के मामले में दूसरे देश भी बड़े प्लेयर बनकर सामने आए हैं। जैसे जब बात काली मिर्च की होती है तो वियतनाम और इंडोनेशिया आज दुनिया में सबसे आगे हैं। आज के ज़माने में एक मसाले का खेत से हमारी किचन तक का सफ़र काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है। इसमें पारंपरिक खेती के तरीके हैं, एक लंबी सप्लाई चेन है और अब एक नया एंगल भी जुड़ गया है, एथिकल यानी नैतिक व्यापार और ऑर्गेनिक खेती। आज लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके मसाले कहाँ से आ रहे हैं और क्या किसानों को उनका सही दाम मिल भी रहा है या नहीं। और मसालों का भविष्य 2 चीज़ों पर टिका है। पहला, क्लाइमेट स्मार्ट खेती, मतलब खेती के ऐसे नए तरीके जो बदलते मौसम का सामना कर सकें। और दूसरा, ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी जो हमें ये पता लगाने में मदद कर सकती है कि हमारा मसाला किस खेत से आया है, जिससे पूरी सप्लाई चेन में पारदर्शिता आती है। ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत ही दमदार सोच पर वापस लाता है। जिस तरह मसालों ने हमारे खाने का स्वाद बदला, ठीक उसी तरह उन्होंने हमारी दुनिया को भी बदल दिया, एक बार में एक कड़वाहट, एक मिठास और एक खुशबू के साथ। तो अगली बार जब खाने में कोई मसाला डाला जाए तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा, हम असल में कौन सा इतिहास चख रहे हैं। व्यापार, संघर्ष और कल्चर के मिलन की कौन सी कहानी उस एक चुटकी